स्थापना आपको 2007 में की है। स्कूल की स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य जो था वो दरभंगा जिले के अंदर में, इस शहर के अंदर में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। बच्चों के अंदर में जो कमियां थी, हम लोगों को नज़र आ रहा था कि बच्चों में मैनर्स की कमी थी, और जो डिसिप्लिन होता है उसमें बहुत कुछ कमी। सिर्फ पढ़ा देने से ही बच्चा बहुत आगे की ओर नहीं बढ़ जाता जब तक कि उसके अंदर में मैनर्स नहीं हो। तो इसलिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, और उसको उसको जो है मैनर्स दिया जाए। इसके लिए हमारी कोशिश थी कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, इसलिए इसकी स्थापना किया और इस क्षेत्र में मैं आया था। उस समय कितने शिक्षक थे? देखिए स्कूल तो हमारा जो स्टार्ट हुआ तो उस समय में 180 बच्चे थे और करीब 18 टीचर्स थे उसमें। उससे हमने स्टार्ट किया था। और अभी वर्तमान में स्कूल में आज कितने आज छात्र? हमारे पास 1100 प्लस बच्चे हैं, और टोटल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के 100 से ज़्यादा हैं। शिक्षकों की क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षक हैं वो तो एक वेल ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, उनके पास एक्सपीरियंस टीचर्स को लेते हैं। और क्वालिफिकेशन जो होता है वो बीएड तो होना एकदम बिल्कुल मैंडेटरी है, बगैर बीएड के हम लेते ही नहीं है। नामांकन के समय छात्रों का चयन और फीस का आधार क्या होता है? देखिए नामांकन के समय बच्चों का हम लोग टेस्ट लेते हैं, और उनका ओरल टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट होता है। वो सारा टेस्ट के बाद बच्चे हमारे जो है कैसे हैं, किस तरह से हैं, चूँकि उनका रिकॉर्ड रखना होता है कि बच्चे जो है उनका हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि हमारे बच्चे किस पोजीशन से आए थे और आज उनका 3 महीने के बाद क्या ग्राफ है, 6 महीने के बाद उनका क्या ग्राफ है। इसलिए टेस्ट लेना अनिवार्य है कि हम उनको, बच्चे को और गार्जियन को बता सकें कि आपके बच्चे जो है इतने परसेंट पे थे, और हमारे स्कूल के अंदर में आने के बाद ये बच्चे ये इतने परसेंट पे हैं। तो इसलिए उनका टेस्ट लेना ज़रूरी होता है बच्चों को, और बच्चे गार्जियन से पूछताछ हम लोग करते हैं कि होना चाहिए कि बच्चे को आप कितना वक्त देंगे, उनकी माँ कितनी, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, फादर कितने क्या करते हैं। जो देखिए बहुत ही अच्छा है मिथिला मंच। सबसे पहले मिथिला मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मिथिला मंच हमेशा शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं, और ख़ास करके मनोज जी बहुत ही जागरूक हैं, और बराबर हम लोगों से पूछते रहते हैं कि आप नया शिक्षा में क्या कर रहे हैं, आप लोग आगे की ओर के बच्चे को क्या देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चैनल्स है जो मीडिया अपने दरभंगा के अंदर में चल रहे हैं, सारे चैनल में मनोज जी का मैंने देखा है कि हमेशा इनके अंदर में ये रहता है कि शिक्षा के प्रति ये बराबर पूछताछ करते रहते हैं। फ़ोन से हम लोगों से पूछते रहते हैं कि सर क्या हो रहा है, बच्चों को क्या किस तरह से आप आगे की ओर ले जा रहे हैं, क्या नया चीज़ ला रहे हैं। तो इसमें उनकी रुचि जो है, देखिए कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सभी स्कूल्स जो है वो स्कूल वाले फॉलो कर ही रहे हैं। तो जिस तरह से अभी तो जो हालत है वो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। अभी तो बच्चे क्लासेस में है नहीं, आ नहीं रहे हैं, और जब आएंगे तो उनके लिए सारा कुछ जो सैनिटाइज़र का मशीन वगैरह लगा हुआ है, क्लासेस को रोज़ बच्चे के आने से पहले सैनिटाइज़ करना है, बच्चे के जाने के बाद सैनिटाइज़ करना है, बसेस को करना है, और जो बच्चे आते हैं तो गेट पर आपने देखा होगा कि गेट पर जो है उनका पूरा मशीन्स लगा हुआ है, फुल बॉडी जो है उनका सैनिटाइज होता है। तो ये चीज़ें हैं, और जो उनको बिठाने का क्लास में जो गाइडलाइन है, सीबीएसई का भी, शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। उस हिसाब से बच्चों को भी और टीचर्स को भी ये हिदायत दी गई है कि उस हिसाब से उनको वो काम होता है, वैसे ही पढ़ाई होती है। क्योंकि इसको अब ये तो हम लोग के बीच में एक तो लगता है कि कोरोना हम लोग के लाइफ का एक पार्ट हो गया है, तो अब बहुत ही सोच समझ करके हम लोग भी इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। 2022 और 23 के नामांकन के लिए आप क्या योजना बनाए हुए हैं? देखिए अभी तो नामांकन की बात तो हम क्या बताएं आपको, क्योंकि हालात जो ऐसा है कि गार्जियन भी सोचने को मजबूर है कि क्या करें। हम लोग जिस तरह से एवरी ईयर जिस तरह से कर रहे हैं,
नामांकन की तैयारी, वो तैयारियां हमारी शुरू है। नामांकन की तैयारियां जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब ये है कि जो लॉकडाउन का मामला हो गया, जिस तरह से स्कूल्स, कॉलेजेस, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब को बंद कर दिया गया है। तो अब हम लोग वेट एंड वॉच में हैं कि कब तक ये आदेश हम लोगों के लिए आए, ताकि हम लोग भी अपना ज़ोर शोर से और तैयारी करें। अभी तो समझिए कि सारा कुछ तैयारी कर करके और ठंडे में चुपचाप बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि सरकार क्या करेगी। बच्चे का पढ़ाई बहुत ही हैम्पर हुआ है, बच्चे बहुत परेशान हैं, यानी कि बच्चे ट्रैक से उतर गए हैं। ये जो 2 साल से कोरोना का मामला आया हुआ है, इससे बच्चे बिल्कुल इस तरह से ट्रैक से उतर गए हैं। अभी खुला 4 दिन महीना हुआ, खुलने के बाद बच्चे लोग को बहुत ही समझिए जो रूटीन से हट गए थे, ट्रैक से उतर गए थे, उनको लाने में बहुत ही हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, सब उन्होंने बहुत मेहनत की और बच्चे जैसे ही ट्रैक पर आ गए थे और बहुत अच्छा चल रहा था। अब देखिए फिर कोरोना आ गया, कोरोना का मामला आ गया, फिर स्कूल का मामला ऐसे ही रह गया। तो तैयारियां तो हमारी है, लेकिन अब स्कूल खुले तब तो कुछ किया जाए। उनका ये उनको बुलाते हैं माँ को, और माँ से पूछ-पूछ करते हैं कि बच्चे को स्कूल में ही पढ़ा देने से नहीं होगा, गार्जियन को भी कुछ ज़िम्मेदारी लेनी होती है और गार्जियन कहाँ तक अपने बच्चों को समय देने के लिए सक्षम है। इसलिए उनको भी हम लोग बुलाते हैं नामांकन के समय में। तो जो फ़ीस का मामला है, फ़ीस नॉर्मल बहुत ही कुछ ऐसा नहीं है। फ़ीस जो है मैं समझता हूँ कि शहर में के स्कूल हैं, जिसके पैरेलल में ही हमारा स्कूल है, बहुत ज़्यादा फ़ी का मामला नहीं है। वर्तमान में आपका उद्देश्य लक्ष्य क्या है दरभंगा के हित के लिए? देखिए दरभंगा के लिए, और ये जो मिथिला की धरती है, दरभंगा जो शहर है और ये जो मिथिला है, यहाँ शिक्षा के नाम पर आप जानते हैं कि चूँकि शिक्षा का बहुत ही महत्व है। यहाँ के जो गार्जियंस हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल शिक्षित हों, और नो डाउट लोग लगे हुए हैं, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल की तलाश भी करते हैं और स्कूल में आते हैं। हमारा लक्ष्य ये है दरभंगा के अंदर में कि जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड किया जाए। बच्चे तक जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, गार्जियन तो पढ़ाते ही हैं, और हम लोग इसलिए बहुत ही प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद, चूँकि किसी स्कूल को +2 तक क्या ही मामला होता है सीबीएसई से, तो हम लोग ने स्कूल को अपने सीबीएसई से +2 तक करवाया है। 10+2 तक ये स्कूल है, और हम लोग इसका क्लासेस भी चलाते हैं। जो 11, 10 क्लास और 12 जो क्लासेस हैं, क्लासेस जो है वो हम लोगों का चलता है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में आएँ और आकर के बच्चे यहाँ क्लास करें। अब यहाँ थोड़ा-सा एक मैनिया है, देखते हैं कि बच्चे का बहुत सी जगह है कि नामांकन हो गया, बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो ये इसे मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे यहाँ आएँ, और जिन बच्चों ने मैं देखा हूँ कि जो बच्चे क्लास करते हैं, उन बच्चे का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी यही है कि हम लोग जहाँ तक हम लोगों का लिमिटेशन है +2 तक के लिए, +2 तक की पढ़ाई के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे की तैयारी भी ऐसी हो कि +2 के बाद बच्चे आगे की ओर जो उनका हायर एजुकेशन होना है, उसके लिए वो वहाँ जाकर के बच्चे सक्षम हों। हमारे बच्चे जो है वो जाएँ और जाने के बाद वहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिशन को फेस कर करके उसको निकालें। तो उस तरह से भी हम लोग तैयारी करते हैं कि बच्चे अगर मेडिकल में या किसी भी इंजीनियरिंग में या जिसमें उनका रुचि होता है, रुचि को पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो अब यहाँ पर होता है कि कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उसके हिसाब से हम उनको उनकी तैयारी भी करवाते हैं। कि बच्चे हैं उनका बहुत ही अच्छा है, और मिथिला मंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल हमेशा से क्वालिटी एजुकेशन के लिए अग्रसर है और अग्रसर रहे, और आगे की ओर भी हम लोग न्यू पैटर्न के साथ, न्यू जो भी नया खोज है, नए तरीके हैं, उसके साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बच्चों को हम नई तकनीकी के साथ जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। अब मैं बस प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि इस तरह का जो मामला चल रहा है कोरोना का, ये जल्द ख़त्म हो, ताकि बच्चे स्कूल में आए, स्कूल कर सकें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान। कौन सा स्कूल है? दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैं निदेशक हूँ, डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल। जगह स्थान क्या है? कादराबाद दरभंगा।